और इस वक्त प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को राहत मिली है। जी हां, हाईकोर्ट से केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत मिली है। फर्जी डिग्री के आरोप में ये याचिका जो थी इसे दाखिल किया गया था, लेकिन अब उसे खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने खारिज की है रिवीजन पिटीशन। 23 मई को हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज अब इस पर फैसला आ गया है। इस पूरे पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए। सर्वेश, क्या खबर मिल रही है और एक बड़ी राहत केशव मौर्य के लिए? बिल्कुल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने फर्जी डिग्री के आधार पर न केवल पेट्रोल पंप हासिल किया है, बल्कि उन्होंने चुनाव भी लड़ा है और उन्होंने अपने चुनाव में गलत हलफनामा दाखिल किया है। इसको लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने एक रिवीजन पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी और उन्होंने ये मांग की थी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज किया जाए और मामले की विवेचना के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको करप्ट प्रैक्टिस माना था और इसी आधार पर इस मामले में दोनों पक्षों की लंबी चली कोर्ट में बहस के बाद 23 मई को जस्टिस संजय कुमार सिंह ने फैसला रिजर्व कर लिया था, जजमेंट को रिजर्व कर लिया था और आज कोर्ट ने अभी बस लंच से पहले ठीक 10 मिनट पहले इसका जजमेंट सुनाया है और कोर्ट ने पिटीशन को आधारहीन पाते हुए, किसी तरह का आधार न पाते हुए खारिज कर दिया है और इससे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को निश्चित तौर पर बड़ी राहत मिली है और इस राहत से अब उनके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, यानी कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। हालांकि इस मामले में याचिका अधिवक्ता जो हमने बात की तो उन्होंने ये कहा है इस मामले में कि इस मामले में अभी आगे वो फर्दर जजमेंट आने के बाद इस मामले में आगे क्या स्टेप लेना है, जो उनके जो क्लाइंट हैं वो जैसा कहेंगे आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश जानकारी देने के लिए। सुल्तानपुर के सिख समुदाय के लोगों ने योगी सरकार को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि योगी सरकार ने पंच तख्त यात्रा पर जाने वाले सिख श्रद्धालुओं को 10,000 रुपए का अनुदान देने का फैसला किया है। इस फैसले पर सुल्तानपुर के सिख समुदाय के लोगों ने खुशी जताई। सिख समुदाय के लोगों ने सीएम योगी का आभार जताया। संत जगजीत सिंह ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण कई परिवार इससे वंचित रह जाते हैं। इस पैसे से इन गरीब परिवारों को काफी हद तक मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार की ओर से सिख समुदाय के लिए 5 तख्त की यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो कि निःशुल्क होगी। 10,000 रुपये अनुदान की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। मैं अपने सिख समुदाय की ओर से उनके इस निर्णय का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे धार्मिक क्षेत्र में सरकार का जो योगदान है उससे सिख समुदाय बहुत खुश है। कानपुर में कलेक्ट्रेट में फरियादियों के लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया है। ऐसा शायद प्रदेश और देश में पहली बार किसी डीएम के कार्यालय में हुआ। पीड़ितों को चाय पिलाने के साथ मिठाई और ठंडा पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी हर दिन 250 से 300 तक पीड़ित अपनी शिकायतें लेकर डीएम से मिलने आ रहे हैं। जन सुनवाई में और पारदर्शिता लाने के लिए डीएम ने नई पहल शुरू करते हुए टोकन व्यवस्था का नियम बनाया है। 2 घंटे, परंतु कानपुर महानगर जो काफी बड़ा है, जब मैंने देखा कि काफी अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं और जिन लोगों की समस्याओं का निराकरण हो गया उनके कहे सुने से और अधिक लोग बढ़ गए, 200-250 लोग आने लगे। तो उसके क्रम में फिर एक टोकन की व्यवस्था की गई ताकि लोग आसानी से तसल्ली से बैठ सकें और टोकन प्राप्त करके वो आसानी से इंतजार कर सकते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं रहता है। और क्रम से ही हम सभी को सुनते हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो या कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। जिस क्रम संख्या पे वो आए हैं प्रातः, उसी क्रम संख्या पे उनकी सुनवाई कर दी जाती है। फरियादियों को मिलेगा टोकन। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये ठीक हाथ में जो टोकन है ये स्लिप्स हैं। इन स्लिप्स पे नंबर और डेट मेंशन है और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ये फरियादियों के हाथों में टोकन है और यहाँ ये सिस्टम रखा गया है कि जो भी फरियादी आएगा उसको पहले टोकन दिया जाएगा और उस टोकन के आधार पर उसकी एंट्री होगी। अगर एंट्री की बात की जाए तो 10 से 12 लोगों के एक साथ, और इन सब के बीच कैफेटेरिया और बनाया गया। आप देखिए, जो फरियादी यहाँ पहुंच रहे हैं उनके लिए यहाँ चाय और पानी का इंतजाम भी किया गया। देखिए, जो भी फरियादी यहाँ आ रहे हैं उनके लिए कैफेटेरिया में चाय, क्योंकि कानपुर के ग्रामीण अंचलों से भी लोग दूर दूर से पहुंचते हैं और अपनी फरियादों को लेकर ऐसे में लोग परेशान हैं, उसका विशेष ध्यान रखा गया। अगर कक्ष की बात की जाए तो एक एक करके यहाँ अनाउंसमेंट की जाती है और अनाउंसमेंट के आधार पर यहाँ लोगों को फरियाद मिलती है। आप देख सकते हैं कानपुर का जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी जहाँ एक को टोकन दे रहे हैं, वहीं लोगों की फरियाद भी सुन रहे हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
यशस्वी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आगरा में नदी पार करते समय डूबे 3 दोस्त, पानी के तेज बहाव में चलते डूबे। गोताखोरों ने 2 को बाहर निकाला, एक का अब तक पता नहीं चल पाया। थाना पिंडौरा क्षेत्र के